साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भारत की प्रमुख 22 भाषाएं किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा फेमस है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17, 8वीं अनुसूची भाग 17 जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस पर हम एक पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। कब कौन सी भाषा भारत के संविधान में ऐड की गई, ये पूरी डिटेल आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मिलेगी। देखिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जब भारत का संविधान लागू हुआ था, बात है 26 जनवरी 1950 की। 1950 में हुआ क्या था, उस समय मूल रूप से भारत के संविधान में 14 भाषाएं ही शामिल थीं, केवल 14 भाषा। लेकिन करेक्शन कर करके 8 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जो 22 भाषाएं हैं वो यहाँ आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन 22 भाषाओं के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी भारत के संविधान में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम भी शामिल है, मराठी भी है, ओडिया भी है, पंजाबी भी है, तमिल भी है, तेलुगु है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। अब यहाँ ऑप्शन कौन से रखेगा? एक ऑप्शन रखता है भोजपुरी, भोजपुरी। दूसरा ऑप्शन रखता है अंग्रेजी। याद रखना, 3 ऑप्शन इनमें से रखेगा। एक ऑप्शन या तो भोजपुरी होगा या फिर अंग्रेजी होगा। अब आप लोग ये 22 भाषा देख लीजिए। इन 22 भाषाओं में ना तो अंग्रेजी का जिक्र है और ना ही भोजपुरी भाषा का जिक्र है। देखिए, मैं आप लोगों को और डिटेल देने की कोशिश करूंगा। उपरोक्त 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भारत की सह भाषा है। आपसे पूछेगा अंग्रेजी भाषा भारत की कैसी भाषा है, तो आप कह सकते हैं सह भाषा, मतलब सहयोगी भाषा है। क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य है नागालैंड। नागालैंड जहाँ की आधिकारिक जो भाषा है, राजभाषा, वो अंग्रेजी ही है। याद रखना, वहाँ टोटल जो वर्क होता है वो अंग्रेजी में ही होता है दोस्त, याद रखना। चलिए, यहीं से आप लोग ये नोट देखिए, जो नोट आपके लिए रखा गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। आपसे पूछेगा भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे राजभाषा से। भारत के संविधान का भाग 17 किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये भाग 17 आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक ये शामिल है। भाषा संबंधी प्रावधान है इस भाग में। मूल रूप से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यहाँ भी 14 ही भाषाएं दिखाया गया है। लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं। अच्छा, ये 8 भाषा कब और कैसे ऐड किया गया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन था। 21वां जो 21वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 1967 में। इसके थ्रू भारत के संविधान में सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्त? सिंधी भाषा। देखो, 15वें नंबर की भाषा ये रही सिंधी, इसे जोड़ा गया था। ये पहले 14 शामिल थी इसमें। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एक बार फिर संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन था 1992। आपसे पूछेगा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके तहत 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी। मैंने ट्रिक भी बताया है आप लोगों को। एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। न से नेपाली जोड़ी गई थी, मैं से मणिपुरी जोड़ी गई थी, और कैसे कोंकणी जोड़ी गई थी, है ना। कमन याद रख लो या तो नमक याद रख लो, है ना। आगे पीछे भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन भाषाओं को कौन सा आपको इनाम थोड़ी नहीं मिलना है यहाँ से, बस याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन था जिसके थ्रू 3 और भाषाएं ऐड की गई, और एक भाषा ये, यानी 4 भाषा ऐड की जा चुकी हैं 1992 तक। यानी अगर आपसे पूछेगा 1992, है ना, 1992 तक भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो भाषाएं आ जाएंगी 18, क्योंकि अब तक 18 हो चुकी हैं। 1971 में कितनी भाषाएं हो गई थी भारत के संविधान में? 15 भाषाएं हो गई थी, याद रखना।
लेकिन यही बात नहीं रुकी, एक बार फिर संविधान संशोधन करना पड़ा जब उपद्रव हुआ तमिल, तेलुगु इत्यादि इनको लेके, है ना, भाषाओं को लेके। जब एक दूसरे की भाषा एक दूसरे को समझ नहीं आई तो फिर क्या हुआ, एक बार फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। नंबर था संशोधन का 92वां, ये हुआ था वर्ष 2003 में। इसके थ्रू भारत के संविधान में 4 और भाषाएं ऐड की गई। 4 भाषा कौन कौन सी थी? एक तो दोस्त डोगरी भाषा थी जो J&K की तरफ बोली जाती है, एक मैथिली को ऐड किया गया था, दूसरा बोडो को ऐड किया गया था, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये 4 भाषाएं ऐड की गई थी। बोडो, मैथिली, संथाली, संथाली और डोगरी, ये भाषाएं 4 और ऐड हो गई। यानी वर्ष 2003 के बाद भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं और आज तक वही चली आ रही है, यानी इसके बाद कोई और भाषा ऐड नहीं की गई है। तो आपसे ये पूछ सकता है कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ये नोट पॉइंट आपके बहुत काम का है दोस्त। कहाँ पे कौन सी बोली जाती है, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, पूरी डिटेल के साथ आज की ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी। देखिए बीच में मैंने भारत का मानचित्र रखा है और मैं भारत के मानचित्र के थ्रू ही, यानी मैप के थ्रू ही आप लोगों को ये याद कराने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। हो सकता है वो इन 22 भाषाओं में से मैच भी ना करे। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर, क्योंकि मैप के साथ अंतिम छेड़छाड़ जो की गई थी वो 31 अक्टूबर 2019 में लास्ट किया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर है J&K, ये भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। तो अगर इस प्रकार से देखें, भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी हैं, अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो ये एक तो लद्दाख बन गया यहाँ पे और एक J&K बन गया। अब यहीं से आप लोगों से पूछेगा कि जो J&K है अर्थात जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देख लेना, जम्मू कश्मीर की राजधानी है कहाँ, कश्मीर, तो वहीं कश्मीरी भाषा बोली जाती है दोस्त, याद रखना। कश्मीरी भाषा, देखो जिक्र भी नहीं है यहाँ पे, जिक्र भी नहीं है ना, याद रखना। क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र था दोस्त, आपको पता होगा J&K जो है एक स्टेट माना गया है ना, POK का हिस्सा भी इधर ही आता है, तो यही कश्मीरी भाषा बोली जाती है। अगर लद्दाख की बात करें कि लद्दाख में कौन सी भाषा, तो लद्दाख में बोली जाती है लद्दाखी भाषा, याद रखना, लद्दाखी लिखा हुआ है। अब बात आएगी पंजाब में कौन सी बोली जाती है। देखो ये पंजाब के पास में पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऊपर अफगानिस्तान है, तो पंजाब में देखना ध्यान से, दोनों मैप का अध्ययन करना कि पंजाब में जो भाषा बोली जाती है दोस्त वो पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है दोस्त, याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बोली कह सकते हो, भाषा कह सकते हो, है ना, याद रखना, ये भाषा बोली जाती है। भाषा कौन सी, पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाबी को स्थान मिला है क्या, ये देखो ये मिला हुआ, बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, अब हिंदी भाषी प्रदेश कौन सा है, देखना पंजाब से बॉर्डरिंग टच है, ये देखो ये वाला, हिमाचल भी इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा, उत्तराखंड भी कवर हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद में आगे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार इत्यादि जैसे, है ना, ये सब कवर हो जाएंगे इसमें। ये देखो, ये उड़ीसा को छोड़ देंगे हम लोग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी इसी में आ जाएगा दोस्त, देखो छत्तीसगढ़ आ गया, इसी में MP आ जाएगा, है ना, MP इसी में, RJ राजस्थान आ जाएगा, गुजरात छूट जाएगा। तो ये हिंदी भाषी प्रदेश है। अब मैं ऑन मैप इसे बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ऑन मैप ये बनेगा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला बिहार भी आ जाएगा इसमें, बिहार के साथ साथ में इसमें झारखंड भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा झारखंड, ठीक है। ये वाला हिस्सा यानी कि इसमें जो है वो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी आएगा, MP भी आएगा, मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है UP भी चला जाएगा, RJ राजस्थान भी आ जाएगा, ये वाला बन गया। देखो ये सेम बिल्कुल बना हुआ है। अर्थात जो हिंदी बोली जाती है वो दिल्ली में बोली जाती है। ध्यान से देखना, दिल्ली की भाषा कौन सी आप लोगों से पूछे तो दिल्ली की भाषा या दिल्ली किस भाषाई प्रदेश में आता है तो ये कह देना हिंदी। हरियाणा में भी हिंदी,
है ना, उत्तराखंड में भी हिंदी, हिमाचल की भी हिंदी है, बिहार में भी हिंदी है ना, झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी में भी हिंदी, यानी छत्तीसगढ़ में हालांकि बोली और भी जाती होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? एमपी मध्य प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में हिंदी, है ना, ये हिंदी का प्रदेश आ गया दोस्त। नेपाल में कौन सी बोली जाती है? नेपाल में नेपाली बोली जाती है दोस्त, याद रखना, ये भी दिखाया गया है। गुजरात राज्य जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अगर हम पूर्वी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो सबसे उत्तरी राज्य हमारा हिमाचल है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा है दोस्त? सबसे उत्तर में जाके लद्दाख पड़ेगा, है ना, लेकिन राज्य हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वो तो यूटी है ना, लद्दाख तो, ऐसे याद रखना। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है दोस्त, याद रखना। यहां से क्लियर हुआ। गुजरात में गुजराती बोली जाती है दोस्त। ये भीली कहाँ बोली जाती है दोस्त? भीली, है ना, एक जनजाति भी है भील, जो कि महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ रहती है। ये जो भीली बोली जाती है दोस्त, यहाँ पे दमन दीप दादरा नगर हवेली है, वहाँ पे भीली बोली जाती है, ये याद रखना, भीली। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। यहाँ पड़ेगा गोवा। गोवा देखो, ये रहा गोवा छोटे से पार्ट में, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। कर्नाटक की मैं बात करता हूं तो कर्नाटक, ये क्योंकि ये कर्नाटक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कर्नाटक, यहां से देख लो, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, ये याद रखना। महाराष्ट्र जो यहाँ पे हिस्सा है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है दोस्त, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु की मैं बात करता हूं तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है ना। चलिए, इधर साइड ये केरल का हिस्सा पड़ेगा, केरल में मलयालम बोली जाती है दोस्त, याद रखना, केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है दोस्त? तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। वहीं यहीं यहीं पड़ेगा इसके बराबर में पुदुचेरी, वहां पे भी तमिल बोली जाती है, याद रखना। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, क्योंकि ये हिस्सा तेलंगाना का हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हिस्सा जो है वो तेलंगाना का हो जाएगा, महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र से टच है तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, याद रखना, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना है, तो वहाँ पर तेलुगु ही बोली जाएगी दोस्त, याद रखना, ठीक है। और अमरावती भी राजधानी है। आगे बात करते हैं हम लोग उड़ीसा की। तो उड़ीसा में या तो उड़िया कह दो या फिर ओडिया भाषा बोली जाती है, उड़ीसा या फिर ओडिया, याद रखो, ठीक है। पश्चिम बंगाल इधर आ गया, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है दोस्तों, बंगाली, बंगाल का जादू वही है दोस्त, याद रखो, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश में नीसी बोली जाती है, नीसी नाम की भाषा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में नीसी बोली जाती है, और ये पड़ेगा हिस्सा इसमें नागालैंड का, मतलब नागालैंड में आओ बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है दोस्त? आओ। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, मिजो नाम की भाषा बोली जाती है। और असम में असमिया नाम की बोली जाती है दोस्तों, ये असम यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, असमिया बोली जाएगी। अच्छा, अगर बात आएगी मेघालय की, तो मेघालय में खासी बोली जाती है, खासी, गारो खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी हैं, ये भाषा भी खासी वहाँ पे फेमस है दोस्त, याद रखना, ठीक ना, याद रखना, पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, देखो, क्योंकि दोनों का बिल्कुल एक जैसा सेम सेम है, एक जैसा। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो पूरी तरीके से बांग्लादेश में धसा हुआ है, तो त्रिपुरा में भी बंगाली बोली जाती है दोस्त, याद रखो, बंगाली, ठीक है। अगर बात यहाँ पे आएगी इस वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट पड़ेगा सिक्किम। और बताइए, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता पाएंगे सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलिए दोस्त। देखिए, यहाँ पे नेपाली भी फेमस है, ठीक है ना, यहाँ पे नेपाली भी फेमस है, सिक्किम की तरफ नेपाली भी बोल देते हैं ये लोग, लेपचा वगैरह, है ना, लेपचा वगैरह, सिक्किमी लेपचा भी है यहाँ पे, अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी फेमस है, लेकिन ये नेपाली, यहाँ की अगर सिक्किम की मुख्य भाषा की बात करें तो वो नेपाली है दोस्त, क्लियर हो गया, नेपाली।
देखो इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में इधर की तरफ पड़ेगा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में बंगाली बोली जाती है दोस्त, याद रखना। अगर बात आएगी बोले जाने के मामले में, तो भारत में लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं, 56% लोग। क्योंकि देखिए हिंदी का बोलबाला, ये देखो यहाँ पे हिंदी का बोलबाला, और जो ना बोले उसका मुंह काला, ऐसा है ना। चलिए ऐसा नहीं है, मैं तो मजाकबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि सभी प्रदेशों में हिंदी नहीं बोली जाती है। 56% लोग, और विश्व में लगभग 4.46% लोग हिंदी बोलते हैं, याद रखना ये चीज़ भी, ठीक ना। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आपको याद कराना था भी कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर इधर भूटान पड़ेगा ना, तो भूटान में भी लगभग नेपाली भाषा फेमस है दोस्त, याद रखना, याद रखना। चीन में कौन सी भाषा, चीनी मदारिन वहाँ पे ज़्यादा फेमस है दोस्तों। विश्व में लगभग चीनी मदारिन का बोलबाला है, 14% के समथिंग में लोग विश्व में चीनी मदारिन बोलते हैं दोस्त। तो ये क्लियर हो गया। लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ेगा, लक्षद्वीप में भी लगभग मलयालम भाषा फेमस है, मलयालम। तो ऑन मैप आपने याद किया, यहाँ से आगे क्या क्या याद कराना है, आर्टिकल याद कराने हैं, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक के आर्टिकल, और विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी मुझे जानकारी आप लोगों को देनी है। चलिए देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछेगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। तब से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को, लेकिन ये भारत ने नहीं मनाया था। भारत ने पहला विश्व हिंदी दिवस वर्ष 2006 में, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इन्होंने निर्देश दिया था 2006 में कि प्रत्येक वर्ष आप भी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करो। देखिए अब ये तो थी विश्व वाली बात, अब आएगी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी हमारा वाला राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि हमारे वाला हिंदी दिवस। ये 1953 में पहली बार मनाया गया था, 14 सितंबर को। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, है ना। सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना था। 1953 में पहली बार मनाया गया था, लेकिन आपसे पूछेगा 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर को 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। और जानिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था हिंदी को। तब से हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 1953 में मनाया गया था। घोषणा 1949 में हुई थी, याद रखना। आगे बढ़िए, अब 10 जनवरी वाले के बारे में सुन लीजिए। मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बताया था। देखिए 10 जनवरी 1975 को विश्व स्तर पर मनाया गया पहली बार हिंदी दिवस। भारत में 2006 में मनाया गया था, ध्यान दो। तब से यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उसके बाद से भारतीय विदेशी मंत्रालय ने 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। किसने मनाया था, विदेश मंत्रालय ने मनाया था पहली बार 2006 में, लेकिन विश्व स्तर पर मनाया गया था 1975 में, याद रखना। भारत ने मनाया था अपने यहाँ पे 2006 में। देखिए और थोड़ी सी जानकारी इससे जुड़ी हुई। सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, जरा जान लीजिए। इस अवसर पर दुनिया भर के भारत दूतावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व स्तर पर हिंदी को लेकर पहला आयोजन 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर, इसे 75 कर लेना, 75, 74 नहीं है, 75 को महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था सम्मेलन। ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था।
इसमें 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें 30 देश शामिल थे। तो ये भी पूछ सकता है 1975 में कहाँ पे हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। 30 देश भाग लेने के लिए आए और 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, अब आपसे पूछ सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल हैं और कौन सी भाषाएं इसमें मुख्य रूप से हैं। तो ध्यान दो, 22 भाषा हालांकि बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। अब बात आती है आर्टिकल 343 से 351 के बीच की, कि 343 में क्या है, 351 में क्या है, ये सारी चीज़ें देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल 343 से लेके आऊँगा मैं, इसे एक सेकंड रुकिए। 343 इसे मैं थोड़ा सा सीधा करता हूँ, ये 343 है आर्टिकल, क्योंकि 343 से शुरू किया गया था। 343 आर्टिकल में क्या है, और 343 को भी फर्स्ट और सेकंड दो पार्टों में डिवाइड किया गया। 343 के फर्स्ट में क्या है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। तो ये बोला गया है आर्टिकल 343 के फर्स्ट में कि जो संघ की राजभाषा है या संघ की जो भाषा है वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल 343 के फर्स्ट में कहा गया है। आर्टिकल 343 के सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। 1965 तक बोला था, लेकिन वर्तमान में भी प्रचलित है। इसलिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। आर्टिकल 344 में क्या कहा गया था, इस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई थी। तो आपसे पूछेगा कौन सा आर्टिकल राजभाषा आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 344, ठीक ना। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो राजभाषा आयोग का गठन 344 में। आगे 345 आर्टिकल में क्या है, इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है। आपसे पूछेगा राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 345। इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा या भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी, ये बोला गया आर्टिकल 345 में। आर्टिकल 345 ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने का पूरा अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कोई नियम अगर कानून नहीं बनाएंगे तो वो चलती रहेगी। आर्टिकल 346 देखिए, 346 में क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा। आपसे पूछेगा केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा क्या है, तो और कौन से आर्टिकल में, तो वो कहेगा आर्टिकल 346 में। इसमें बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भारत राज्य और संघ के बीच की संपर्क भाषा रहेगी। इसमें यही बोला गया है कि जो भाषा शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय मौजूद रहेगी वही भाषा संघ और राज्य के बीच की संपर्क भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। संचार का मतलब ही पत्राचार है, याद रखना, है ना, ये चीज़ भी। आगे 347 आर्टिकल में क्या बोला गया, इसमें राज्यों में दूसरे राजभाषा को लेने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जनसमुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता या आदेश दे सकता है। ये बात बोली गई है कि दूसरी भी हो सकती है राजभाषा, जैसे कि मान के चलना यूपी की एक तो राजभाषा है हिंदी, एक इसकी दूसरी राजभाषा उर्दू है, क्योंकि 1989 में उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 348 को लेके। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना, और अधिनियमों की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी। तब तक कोई बात नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है, तो अंग्रेजी में होगी इनकी भाषा। केंद्र और राज्यों के बीच सभी विधेयक, अधिनियम आदि जो है इनका पाठ अंग्रेजी में होगा। जब तक कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, आर्टिकल 348 में ये बात बोली गई है कि अंग्रेजी में होगी सुप्रीम कोर्ट की भाषा। विधेयक, अधिनियम आदि का जो पाठ है वो भी अंग्रेजी में होगा। आगे 349 में क्या कहा गया है? संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। अगर यह है कि संविधान के 15 साल, प्रारंभ के 15 साल के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा यदि किसी अन्य भाषा में कराने का कोई संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लागू होगी। पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा, वरना लाया नहीं जाएगा। आगे बढ़िए, आर्टिकल 350 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। जो उस समय राजभाषा इस्तेमाल है उसमें यदि कोई परेशानी है, कोई भी व्यक्ति, तो अपनी परेशानी संघ या राज्य के सामने किसी भी अधिकारी को उस समय जो इस्तेमाल होने वाली राजभाषा है उसमें आवेदन कर सकता है। लास्ट है आर्टिकल 351। इसमें हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देश का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो ये पूछ सकता है कि प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी किस सरकार की है, राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की? तो वो केंद्र सरकार की होगी। तो ये आर्टिकल 351 खत्म हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ये जीके में भी लागू होता है ये टॉपिक हिंदी में भी लागू होता है।